सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइज बहुत सारे बच्चे मुझसे जेई मेन के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। तो गाइज चलिए हम लोग जेई मेन के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस साल का सेफ स्कोर कितना है, कितनी परसेंटाइल आने पर आप एडवांस के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कितनी परसेंटाइल आपके एडमिशन के लिए सेफ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनआईटीज में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, ट्रिपल आईटीज में जाने के लिए एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, और जीएफटीआई में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, खासकर टॉप की जो 5-6 जीएफटीआईज हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो, लाइक कंप्यूटर साइंस या बेस्ट ब्रांच में, तो उसके लिए कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग रिजल्ट को लेके बड़ा परेशान है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट देखना कैसे है, रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है। तो पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो गाइस, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो आपका रिजल्ट जो होगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट आएगा कहाँ से, तो रिजल्ट आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगी, एनटीए जेई वाली वेबसाइट से ही मिल जाएगी। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है, आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को ही आपका रिजल्ट आने वाला है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपका रिजल्ट आया था वो रात में, नाइट के टाइम पे आया था। हो सकता है कि इस टाइम आपको नून में ही मिल जाए, 10-12 बजे ही मिल जाए, या हो सकता है रात हो जाए, इस बार भी पिछली बार की तरह। तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा एनटीए जेई की वेबसाइट पर, जैसे ही रिजल्ट आएगा, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वीडियो भी बना दूंगा। पर अभी हम लोग समझते हैं कि अगर रिजल्ट आता है तो हम देखेंगे कैसे। तो देखेंगे उसी वेबसाइट, उसी लिंक से। मैं लिंक आपको भेज दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं भैया, अगर रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो पहले इसमें क्या क्या मामला है। तो देखो, आपका रिजल्ट कुछ ऐसा, जैसे ही पिछले साल के हमारे स्टूडेंट सबका है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें आपका भाई सब्जेक्ट वाइज स्कोर होगा कि फिजिक्स में कितना परसेंटाइल आया है, केमिस्ट्री में कितना परसेंटाइल आया है, मैथ्स में कितना परसेंटाइल आया है, और ओवरऑल आपका कुल मिला जुला के कितना परसेंटाइल बन रहा है। तो एक बच्चा है जिसका लास्ट ईयर ओवरऑल 84.29 परसेंटाइल बन रहा है। अब अपने को सारा कुछ इसी से लेना देना है, इसी के आधार पे अगले आपकी रैंक बनने वाली है, इसी के आधार पर आपका कॉलेज मिलने वाला है। तो देखो, जब पेपर सेशन 1 का रिजल्ट आता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल आपको दिखती है। ना तो कट ऑफ दिखेगा और ना ही आपको रैंक दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या अलॉट किया जाएगा, परसेंटाइल। जो टॉप करेगा उसको 100 परसेंटाइल। अब 100 परसेंटाइल पे कई लोग भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद से उनके अकॉर्डिंग बाकी लोगों को परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं एनटीए वाले। तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि क्या है। परसेंटाइल के हिसाब से ही आपकी रैंक भी क्या होनी है, जनरेट होनी है ना। जिन लोगों को 100 परसेंटाइल मिलेगा उन्हीं को रैंक फर्स्ट दिया जाएगा। अब अगर कई लोग 100 परसेंटाइल पे आ जाते हैं तो उसमें से मैथमेटिक्स को पीरियोरिटी दी जाती है, उसके बाद फिजिक्स को पीरियोरिटी दी जाती है, और उसके बाद केमिस्ट्री को भी, उसके बाद केमिस्ट्री देखा जाता है। तो क्या है ना कि मैथ्स में सबसे ज्यादा परसेंटाइल जिसका होगा उसको रैंक 1 दे दिया जाएगा, अगर कई लोगों का 100 परसेंटाइल आ रहा तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो पहले सेशन में ऐसा आता है, लेकिन ओवरऑल जो दूसरा सेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट आता है, ये कुछ ऐसा आता है। ओवरऑल रिजल्ट में क्या रहता है, आपके सेशन 1 का भी परसेंटाइल रहता है और सेशन 2 का भी परसेंटाइल रहता है। ये बात समझिएगा। और इन दोनों में जो बेस्ट होगा, जैसे इस बच्चे का सेशन 1 का जो परसेंटाइल था वो 89 परसेंटाइल था, और सेशन 2 का जो परसेंटाइल था वो घट गया, 74 परसेंटाइल हो गया। तो इसका जो ओवरऑल फाइनल परसेंटाइल लिया गया, इन दोनों में से जो बेस्ट आया उसको लिया गया, 89.83 लिया गया। देख सकते हो यहाँ पे 89.83 लिया गया। और ये इसका जो परसेंटाइल है, ये इसका फाइनल है। इन दोनों में से जिसमें भी तुम चाहे सेशन 1 में बेस्ट करो या सेशन 2 में बेस्ट करो, जिसमें तुम्हारी बेस्ट परसेंटाइल बनेगी उसी को कंसीडर किया जाएगा और उसी के आधार पे रैंक अलॉट की जाएगी। तो इसको जो रैंक मिला था
सीआरएल रैंक इसकी 1,14,000 थी। तो हर व्यक्ति को एक जनरल रैंक अलॉट होता है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसका कैटेगरी रैंक भी दिया जाता है, और अगर वो किसी सब कैटेगरी में भी बिलोंग कर रहा है, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह में है, तो उसको एक सब कैटेगरी रैंक भी दी जाती है। तो आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको सीआरएल रैंक मिलेगी, पर एक कब मिलेगी? अप्रैल अटेम्प्ट के बाद, अभी नहीं मिलेगी। अभी क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटाइल दी जाएगी। और दूसरी बात जो आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, उस टाइम पर कट ऑफ जो होगा, जेई मेन का जो कट ऑफ होगा, वो अप्रैल वाले अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद ही आएगा। अभी कोई कट ऑफ नहीं जारी की जाएगा, ये लास्ट किया जाएगा। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है कि जनरल वालों के लिए 90.77 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 गया था, बाकी लोगों के लिए 73, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 37 गया था, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ गया था। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमको अपने पेपर को, हमको अपने स्कोर कार्ड को देखना कैसे है। स्कोर कार्ड से आपका सिर्फ ऐसा आएगा और उसमें परसेंटाइल ही आएगी बस, और परसेंटाइल के हिसाब से ही अभी आपको अंदाजा लगाना होगा कि आपको कोई कॉलेज मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको, अगर आप सपोज दैट जैसे ही रिजल्ट आता है, सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अपने रिजल्ट को चेक करोगे, अपनी परसेंटाइल देखोगे। तो हमें मेन मकसद है इस टोटल परसेंटाइल से, किससे हमें क्या, सबसे हमें क्या लेना देना है? टोटल परसेंटाइल कितनी है उससे लेना देना है। अब टोटल परसेंटाइल चेक करने के बाद से आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में लाई कर रहे हो, आपको कहां एडमिशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि भैया हमारा कट ऑफ क्लियर होने वाला है कि नहीं क्लियर होने वाला है। क्या चेक करना है भाई साहब? कट ऑफ। सबके मन में आएगा कि भैया कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। तो देखो एक कट ऑफ का डेटा है पिछले कुछ सालों का, जब भी 11 लाख के तकरीबन 11 लाख के तकरीबन जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो कट ऑफ है तुम्हारा 90 को अप्रोच करता है। देखो ये 90 पार गया, ये 90 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 90 पार चला गया। इस बार तो हमारे जो नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर किए थे वो 12 लाख से ज्यादा किए थे, और 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने पेपर में अपियर 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट पेपर में अपियर हुए हैं। तो इस बार भी 90 परसेंटाइल से ज्यादा ही कट ऑफ रहेगी। अब मैंने 91 ले लिया है, तो 90 भी मान के चलो, ठीक है। अब इतने मार्क्स लाने के लिए अब इतनी परसेंटाइल लाने के लिए कम से कम आपने इतने मार्क्स का तो किया ही होगा पेपर, तब जाके कहीं आपकी 90 परसेंटाइल प्लस बनने की संभावना है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इतने परसेंटाइल 76 से 79 परसेंटाइल के बीच में इनकी कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 75 परसेंटाइल तक कट ऑफ जाने की संभावना है। हालांकि अभी कट ऑफ आपको नहीं पता चलेगा, क्यों? कट ऑफ पता चलता है कब? अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। लेकिन मैं अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप इस परसेंटाइल को, ये जो इधर लिखा हुआ है परसेंटाइल, इसको क्रॉस कर रहे हो तो बहुत हद तक चांस है कि आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो है मार्क्स है कि इतने परसेंटाइल के लगभग इतना मार्क्स रहा होगा आपका, चूंकि आपने मार्क्स तो आपने चेक कर लिए होंगे तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो भाई आप इतने परसेंटाइल को क्लियर करने वाले हो, और अगर आपने इस परसेंटाइल को क्लियर कर लिया तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब क्या कब पता चलेगा? एक्चुअली में तो ये अप्रैल में पता चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भैया मेरे को ये बताओ, मेरी जो परसेंटाइल आ रही है वो अच्छी है या खराब, मुझे कोई कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा, हम लोगों का मेरा एक वेबिनार है परसों। अब वेबिनार किसके लिए है भैया? वेबिनार आपके लिए है। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो, मुझे पता है कि भैया मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा रैंक मिलेगा। परसेंटाइल आने के बाद से एक बार आपको आपकी परसेंटाइल पता चल जाए, फिर तो बस आपके मन में यही बात चलेगा कि मेरा एडमिशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए, ताकि एक बार आपका समस्या का समाधान हो जाए, फिर आप पढ़ाई पे लग जाओ, बिकॉज योर टाइम इज प्रीसियस। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाइए, टाइम को पढ़ाई में लगाइए, ताकि आप अगले अटेम्प्ट में, जो आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सके। तो उसके लिए मेरा एक वेबिनार है। वेबिनार में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पहले तो आपके सवालों का जवाब दूंगा कि कौन से परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। 13 तारीख को वेबिनार है शाम को 6 बजे। उसके साथ साथ अभी जो फ्रॉड चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्सों का मतलब एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, आई विल टेल अबाउट दैट भाई, उसके बारे में भी आगाह करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक ब्रांच के रिगार्डिंग, आपके करियर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेन चीज है कि इस वेबिनार में आने पर आप ये सीख जाओगे कि भैया जेईई
मेन का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करनी कैसे है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना है, यू विल नो ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये वेबिनार बहुत ही जरूरी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। फ्री का वेबिनार है, 1 रुपए में वेबिनार ज्वाइन करिए। लेकिन माइक सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो स्टार्टिंग के लोग हैं, है ना, क्योंकि अगर 1000-2000 लोग आ जाएंगे तो माइक तो मिल नहीं पाएगा, पर सुन सब सकते हैं। पर आप कोशिश करिए कि आप पहले आइए ताकि आपको माइक मिले एंड आप हमसे कम्युनिकेट कर पाइए, ठीक है। तो वेबिनार आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम है 6 PM, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा गुड़ रहस्य सिखा दूंगा कि काउंसलिंग करनी कैसे है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो काउंसलिंग में ही मात खा जाते हैं। पूरा बच्चा 1 साल रगड़ की पढ़ाई करता है, एक एवरेज बच्चा रगड़ रगड़ के पढ़ता है, एक एक नंबर के लिए मर मर के पढ़ता है, और बाद में पता चलता है कि काउंसलिंग के टाइम पे मात खा गया, काउंसलिंग में गड़बड़ी हो गई, करियर खराब हो गया, है ना, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाया। तो ये चीज नहीं होने देना है, काउंसलिंग में भी आगे रहना है। अब बात करते हैं भैया सेफी स्कोर क्या है। तो देखो, अगर टॉप 10 एनआईटीज में चाहिए तो तुमको अगर एनआईटीज में जाना है, अब तुम्हारी परसेंटाइल अपनी परसेंटाइल से मैच करते रहो, कंपेयर करते रहो। अगर तुम्हें टॉप 10 एनआईटीज चाहिए तो सीएससी के लिए तो 99 परसेंटाइल प्लस मान के चलो, 99 परसेंटाइल प्लस मान के चलो, उसके नीचे सीएससी मिलने वाला नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि भैया किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन दिला दो, तो 95 परसेंटाइल प्लस में किसी ना किसी इंजीनियरिंग ब्रांच में, किसी ना किसी इंजीनियरिंग लोअर ब्रांचेस में, लोअर ब्रांच की जाती है कट ऑफ यहाँ तक। तो लोअर ओवर में फूड हो गया, मटेरियल हो गया, मेटलर्जी हो गया, इन सब में एडमिशन 95 परसेंटाइल प्लस पे भी हो जाता है टॉप 10 एनआईटीज में। और कुछ एनआईटीज में बीएससी और एमएससी के भी कोर्सेज हैं, तो 91 परसेंटाइल तक पे भी एडमिशन ले लेते हैं, अगर तुम सीएसएबी तक रुको तब। सीएसएबी पहले सीटें जोसा काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं, उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं वो स्पॉट राउंड में, स्पॉट काउंसलिंग में किसके थ्रू भरी जाएंगी बच्चा पार्टी, स्पॉट काउंसलिंग में सीसाप के थ्रू भरी जाएंगी। अब बात करते हैं, अगर किसी भी एनआईटी में, किसी भी ब्रांच में भैया एडमिशन लेना हो तो एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल चाहिए। एनआईटी में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो जो बच्चा इकोनॉमिकल कंडीशन जिसकी ठीक नहीं होती है, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है उनकी फीस ही माफ हो जाती है, कोई चार्ज नहीं। अगर आपके पास 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो सिर्फ हॉस्टल और मेस चार्ज लगता है। तो भैया अगर मुझे किसी भी एनआईटी में जस्ट एंट्री मारना हो तो जनरल के लिए कम से कम 91 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है, 91 परसेंटाइल से ज्यादा ही होना चाहिए। वो भी सीसेप राउंड में, जोसा में तो यहां तक कट ऑफ ही नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग सीसेप का वेट करते हैं उनको फायदा मिल जाता है, सीसेप राउंड में थोड़ा कट ऑफ और ज्यादा लो हो जाता है। और अगर ईडब्ल्यूएस है तो 90 परसेंटाइल, ओबीसी को भी 90 परसेंटाइल प्लस पे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सीसेप सब तक कुछ हो सकता है। और वो भी जो ब्रांचेज मिलेंगे बहुत अच्छे ब्रांच नहीं मिलेंगे, नीचे के ब्रांचेज मिलेंगे, लोअर ब्रांचेज मिलेंगे, या फिर 5 साल वाले ब्रांचेज मिलेंगे। एससी का 82-83 परसेंटाइल, एसटी का 70-75 परसेंटाइल में कोई ना कोई एनआईटी, अगर आप इससे ऊपर हो तो किसी ना किसी एनआईटी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में है कि भैया कोई भी ट्रिपल आईटी चलेगी, तो देखो वैसे तो अगर एक एवरेज ट्रिपल आईटी भी चाहिए तो तुमको 94 परसेंटाइल प्लस लेके आना होगा। लेकिन अगर जैसे मणिपुर हो गया, मतलब इन जो नॉर्थ ईस्ट में हो गए, ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी मणिपुर, अगर तुम इन सब में भी जाने के लिए रेडी हो तो 92 परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन सारे कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो नई नई ट्रिपल आईटीज खुल रही है, 89-90 परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो जाता है। अच्छा, मैकेनिकल, ठीक है, तो मैकेनिकल कुछ ही कॉलेजों में है, बहुत गिने चुने ट्रिपल आईटीज में है। ट्रिपल आईटीज में ज्यादातर सीएस और आईटी के ही ब्रांचेस हैं। अब मैकेनिकल तुम्हारा जबलपुर में है, और एक तो तुम्हारा जबलपुर में है, और उसके अलावा दो तीन ट्रिपल आई, एक मिनट, 2-3 ट्रिपल आईटीज और हैं जो मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी ब्रांचेज में पढ़ाती हैं। जैसे तुम्हारा करनौल हो गया, जबलपुर हो गया, और उसके बाद से ग्वालियर हो गया। तो इनमें मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज हैं, तो तुम्हारे 91 परसेंटाइल प्लस या 90 परसेंटाइल प्लस भी है, जनरल कैटेगरी से हो तो भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीसेप राउंड तक जाते जाते तुम्हारा काम बन जाए, बट गारंटेड नहीं है। अगर इससे प्लस है तो चांस है कि हो जाएगा। और अगर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो तो 90 परसेंटाइल प्लस अगर आ रहा है तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तुम्हें सीएसए भी राउंड तक मिल सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो लोग सीएससी वाले नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को सीएससी चाहिए, तो अगर आप 95 परसेंटाइल प्लस में हो तो आप सेफ समझना जोसा में
लेकिन सीएससी के लिए मत जो सेफ समझना। और जिनका 98 परसेंटाइल प्लस है वो सीएससी के लिए सेफ समझेंगे, लेकिन टॉप 10 में सेफ नहीं समझेंगे। और जिनका 99 परसेंटाइल प्लस है वो अपने को टॉप 10 में सेफ समझेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपके कुछ कट ऑफ है। अब बात करते हैं अगर इससे भी लो कट ऑफ हो तो देखो, वैसे तो जीएफटीआईज में इस 6-7 ही बढ़िया है जो ठीक ठाक हैं थोड़े से। और पेक और बीआईटी मिश्रा तो एनआईटी से काफी सारे एनआईटी से भी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, और उनकी कट ऑफ भी उनसे मतलब पहले ही भर जाती है, उनकी उनकी सीट भी पहले ही भर जाती है। इसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी लो आ रही है तो आप स्टेट के कॉलेजों को भी देख सकते हो। अब स्टेट के कॉलेज में बहुत सारे हैं, जैसे दिल्ली में जैक दिल्ली है, और सस्ता और उससे भी लो रैंक पे चाहिए तो आईपीयू है। चंडी में जैक चंडी चंडीगढ़ में जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग है, जैसे यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन होता है आपका। हरियाणा में एचएसटीएस वाईएमसीए फरीदाबाद में वगैरह में एडमिशन होता है। अगर यूपी में बात करूं तो यूपी में अपना एचबीटीयू है। सीएससी तो खैर 97 परसेंटाइल पे मिलेगा, ईसी 95.8 पे मिलेगा। और आपको ऐसा हो कि भैया एचबीटीयू के किसी भी ब्रांच में एडमिशन करा दो तो ये तो 60 to 65 परसेंटाइल पे भी इजीली एचबीटीयू मिल जाता है। स्पॉट राउंड में तो इससे भी लो रैंक पे मिल जाता है। आईटी लखनऊ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस जो है आईटी लखनऊ में 95.8 परसेंटाइल प्लस पे ही मिलेगी, ये बात मान के चलिए। अगर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो 93 परसेंटाइल प्लस पर, और आपको जस्ट एंट्री मारना हो आईटी में तो 75 से 80 परसेंटाइल पर भी आपका काम बन जाएगा। अगर ट्रिपल एम यूटी की बात करूं तो 94.3 परसेंटाइल, और ईसी की बात करूं इसमें ट्रिपल एम में तो 92 परसेंटाइल। और अगर आपको हो कि भैया ट्रिपल एम के किसी भी सिविल हो या केमिकल हो, किसी भी ब्रांच में एडमिशन करा दीजिए तो आपका लगभग मान के चलिए 60-65 परसेंटाइल पर आपका काम बन जाएगा, उस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपको काउंसलिंग कराने आना चाहिए, स्पॉट राउंड तक का वेट करने आना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा भैया ये चैनल आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आपके काम में बहुत ज्यादा आने वाला है। अगर आप इस बार काउंसलिंग कराने वाले हो, आप इस बार जेई में बैठे थे, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल चैनल फॉर यू। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि भाई साहब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरी एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। हर वीडियो बहुत ही क्वालिटी वाली होती है, आपके दिमाग को खोल के रख देगी। और वेबिनार में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो ये कुछ परसेंटाइल है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। आपका परसेंटाइल कितना अच्छा या कितना खराब आया है, और आपको अभी कितने प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। वीडियो चूंकि बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा और नहीं बना रहा। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी वेबिनार में आ जाइएगा, वहां पे बाकी की बातें हम कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपका और भी कोई पर्सनल क्वायरी हो, किसी कॉलेज के बारे में इंटरेस्ट हो कि बताइए भैया जीएफटीआई बता दीजिए कहां तक मिल जाएगा, तो आप बता दीजिए, मैं जीएफटीआई पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।